नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतलोक आश्रम बैतूल में, जहां पर एक विशाल महापर्व की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। आखिर क्या है ये विशाल महापर्व, हम यहां जानेंगे। हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम बैतूल। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एंट्रेंस बना हुआ है, एक गेट लगा हुआ है जहाँ पर कुछ सेवादार सेवा कर रहे हैं। इस महापर्व की तैयारियाँ बड़े जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। आपको हर उस चीज़ से अवगत कराएंगे जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो है तैयारियां चल रही हैं, उस हर एक चीज़ आपको अवगत कराएंगे। तो आपको ले चलते हैं हम आश्रम के अंदर। आश्रम का मेन गेट है, यहाँ से हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी सेवादार जो हैं सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो है अवतरण दिवस मनाया जाएगा, जो कि एक विशाल महापर्व है। यहाँ बैतूल में नहीं, यहाँ पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। अगर हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों की संख्या की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है वो संख्या में 10 है। तो 10 आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी का जो है यहाँ समागम मनाया जाएगा। आखिर इस समागम की क्या खासियत है, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानेंगे और उनका आखिर क्या उद्देश्य इस बड़े समागम का करने का, इस महापर्व का करने का उनका क्या उद्देश्य है, इन चीज़ों से भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। तो आपको ले चलते हैं हम आश्रम के अंदर। आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये आश्रम का 2 नंबर का गेट है। दूसरे नंबर के गेट पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है चाय की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो सेवादार यहाँ पर आ रहे हैं, उन सेवादारों के लिए यहाँ पर एक चाय की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल एक अच्छे तरीके से यहाँ पर चाय की जो केटलियाँ हैं और केटलियों के साथ सेवादार खड़े हुए हैं। जो भी सेवादार यहाँ पर आ रहे हैं उन सभी सेवादारों को चाय पिलाई जा रही है। तो हम जानेंगे आखिर क्या व्यवस्था की गई है। और भी यहाँ पर नमस्कार सर। चौर की क्या नाम है सर आपका? राम प्रसाद दास भगत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो व्यवस्था है, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भगत जी, यहाँ व्यवस्था परमात्मा की बहुत बड़ी वो है, इसमें किसी प्रकार का मतलब वो नहीं है, बहुत मतलब हिसाब से है। और मतलब ये है कि निगरानी भी रहती है, कहीं जूठा किसी प्रकार का गिलास ना हो, चाय ठंडी ना हो, हर प्रकार से ये परमात्मा की सब दया है भगत जी। और परमात्मा की ही दया से सब कुछ ये हो रहा है भगत जी। तो जैसे जैसे हम आश्रम की ओर प्रवेश करते हैं तो हमें एक अद्भुत नज़ारे का आभास होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी संगत का आना शुरू नहीं हुआ। यहाँ पर अभी सेवादार ही आए हुए हैं जो यहाँ पर सेवा करेंगे। और यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे उनकी व्यवस्था में यहाँ पर लोग लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं सभी सेवादार अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। अगर हम छोटे छोटे बच्चों की बात करें, बूढ़ों की बात करें, सभी अपनी सेवा में तन मन धन से लगे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टेंट लगाए हुए हैं, सभी सेवादार अपनी सेवा में लगे हुए हैं। अगर हम सेवादारों की बात करें तो सेवादार यहाँ पर बड़े दूर दूर से आए हुए हैं। जैसे इधर लगा हुआ है एक टेंट बना हुआ है तंबू टाइप, और यहाँ पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के सेवादार। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पर कुछ सेवादार आए हुए हैं अपनी सेवा के लिए। जो समागम, जो संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण 73वां अवतरण दिवस है, उस अवतरण दिवस की सेवा को संभालने के लिए यहाँ पर हर प्रांत से सेवादार आए हुए हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो हमको तैयारियों का जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो भक्तों के अंदर एक हर्ष उल्लास है, जो अपने गुरु के प्रति जो उनकी आस्था है वो एकदम देखने को बनती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेन गेट से लेके दूसरे गेट से लेके और आश्रम के अंदर तक प्रवेश करने तक सेवादार यहाँ पर खड़े हुए हैं। माइयों की हम बात करें, भक्तों की हम बात करें, बच्चों की हम बात करें, तो सभी यहाँ पर अपने तन मन धन से सेवा में लगे हुए हैं। आश्रम की ओर प्रवेश करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जूता घर। आखिर यहाँ जूता घर क्यों बनाया गया है हम जानते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी सेवादार जो हैं बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं और बिल्कुल एक नम्रतापूर्ण तरीके से, बिल्कुल एक शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी हाथ जोड़ जोड़ कर यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। जो इनके अंदर एक शालीनता है वो एकदम देखने को बनती है। नमस्कार सर। साहिब जी, क्या नाम है सर आपका? किशोर दास जी। हम यहाँ से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे एक जूता घर बना हुआ है और बड़े बड़े थैले यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इन थैलों पर नंबरिंग कर रखी है। तो आखिर नंबरिंग करने का क्या उद्देश्य इन थैलों पर? यहाँ जो श्रद्धालु जन आते हैं उनके जूते यहाँ रखे जाते हैं, तो उनको इसमें अंदर टोकन रखा जाता है। उनके जूते रख के टोकन उनको दिया जाता है। वापस जब वो जाएंगे तो वो टोकन दे के वो जूते लेके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है? यहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं 10 लाख से ऊपर जनसंख्या हो सकती है। अच्छा, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, यहाँ पे व्यवस्था है, जैसे सत्संग का आयोजन है, यहाँ दहेज मुक्त विवाह होगा, यहाँ पे निःशुल्क भंडारा होगा, निःशुल्क नाम दीक्षा होगी, सदग्रंथों के आधार पर होगा और यहाँ पे सदग्रंथ भी रखे गए और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे है। चुके हैं आश्रम के अंदर, जहाँ पर एक प्रदर्शनी स्थल बना हुआ है
प्रदर्शनी स्थल पर हम पहुंच चुके हैं। प्रदर्शनी स्थल को आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पोस्टरों के माध्यम से सजाया गया है। यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और जो है यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, गीता से प्रमाणित पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर चित्रपट के माध्यम से एक उल्टा वृक्ष है, एक सीधा वृक्ष है। तो आखिर इन वृक्षों को लगाने का, इस पोस्टर को लगाने का क्या उद्देश्य है, हम उनके श्रद्धालुओं से जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? चेतन दास। जैसा कि सर हम देख पा रहे हैं आपके पीछे की ओर यहाँ पर बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। बड़े पोस्टरों पर 2 वृक्ष लगाए गए। इन वृक्षों को लगाने का यहाँ पर क्या उद्देश्य है? सर, इन वृक्षों का लगाने का उद्देश्य हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ये है, जैसे कि हमारे जो वेद, हमारे हिंदू धर्म का जो महान सदग्रंथ है वो श्री गीता जी है। इसमें प्रमाणित बताया गया है कि वो तत्वदर्शी संत की क्या पहचान होती है और उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो उसकी पहचान के लिए हमारा जो हिंदू धर्म में सबसे एक प्रमुख और एक मुख्य जो ग्रंथ माना जाता है गीता, उसमें उसके गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट लिखा है कि जो संसार रूपी वृक्ष को वेद विद यानी प्रमाण सहित पूरे भाग को अगल अगल कर अगर वो बता देगा वो पूर्ण संत होगा। जैसे हमारे सूक्ष्म वेद की वाणी में भी लिखा है कि कबीर वृक्ष संसार गरीब अक्षर पुरुष एक पेड़ निरंजन वाक्य डाल और तीनों देवा शाखा है पात्र रूप संसार, जिसको प्रमाणित वेद से प्रमाणित करके हमारे शास्त्रों से प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे को उसको एक एक अगल अगल करके बताया है, जिससे हमें एक शास्त्र अनुकूल भक्ति करने को मिले और जो हमारे भक्ति करने से जो हमारे सत्कर्म बनते हैं और हमें जो मोक्ष की प्राप्ति होती है उसका अनुसरण करवाया संत रामपाल। हाँ, जैसा कि हम देखने में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए, प्रदर्शनी स्थल बनाए हैं। आखिर इन पोस्टरों के माध्यम से क्या बताने का उद्देश्य है? इन पोस्टरों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का बताने का उद्देश्य इतना ही है, जितने कि लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज तो उनके हिसाब से बनाया हुआ ज्ञान देते हैं या मनमानित ज्ञान ही बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप यहाँ आओगे और अभी थोड़े व्यवस्था यहाँ पर होगी जो कि हमारे सर्व हिंदू धर्म के महान सदग्रंथ, चारों धर्म के महान सदग्रंथ जैसे कुरान शरीफ, गीता, वो बाइबल और देवी पुराण, सारे सदग्रंथ हमारे यहाँ रखे जाएंगे। उसमें से आप भी को भी मतलब एक एक करके बताया जाएगा कि जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज उनकी तरफ से एक वर्ड भी नहीं बोलते, वो पूरा का पूरा हमारे वेद शास्त्र, हमारे धर्म सदग्रंथ उनके हिसाब से ही पूरा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। जैसा कि हम यहाँ पर आपको कैमरामैन से बोलूँगा कि अंदर की ओर आए और यहाँ पर जो पोस्टर लगे हुए हैं हमारे दर्शकों को दिखाए कैसे एक अच्छे तरीके से, एक मनमोहक ढंग से यहाँ पर जो है पोस्टरों के माध्यम से यहाँ पर कबीर साहिब जी की लीला को चित्रार्थ किया गया है। जो कबीर साहिब जी ने 600 साल पहले लीलाएं की थी, उन लीलाओं को यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छे ढंग से, एक मनमोहक तरीके से चित्रपट के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और यहाँ पर कबीर साहिब की लीला का वृत्तांत यहाँ पर लगा हुआ है। कबीर साहिब जी का लहर तला तालाब में कमल के फूल पर प्रकट होना, साथ में एक निसंतान दंपति द्वारा उनको गोद लेना, वो पोस्टर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ में एक मृत लड़के को यहाँ पर जीवित करना, ऐसे उनकी बहुत सारी लीलाएं, जो उन्होंने लीलाएं 600 साल पहले उन्होंने जो लीलाएं की, उन लीलाओं को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कुंवारी गाय के द्वारा उनके प्रवेश की लीला होना, वो चीज़ में यहाँ पर दर्शाई गई है। और एक संत गरीबदास जी महाराज जिनकी अखंड वाणी का यहाँ पर 3 दिन तक पाठ चलेगा, उनको अपना सतलोक दिखाना, अपना अमरलोक दिखाना, वो उस लीला के भी यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जैसे नीरू नीमा एक लहर काशी में एक लहर तालाब नामक तालाब है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर एक उनको पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जो कबीर साहिब जी हैं वे कमल के फूल पर अवतरित होते हैं, वो वाला पोस्टर भी इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है और उनकी लीलाओं का सारा वृत्तांत यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो हम पहुँच चुके हैं आश्रम के अंदर, जहाँ पर एक नाम दीक्षा स्थल केंद्र बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने सुना होगा, हमने एक मीडिया के माध्यम से या समाज के लोगों के माध्यम से हमने सुना होगा कि संत रामपाल जी महाराज जो है अन्य देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं या हिंदू धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहाँ पर एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, बड़े पोस्टर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। तो यहाँ पर है, इसका मतलब कहने का मतलब यूँ है, संत रामपाल जी महाराज जी का जो शास्त्र के अकॉर्डिंग जो साधना है, जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है, जो हिंदू धर्म के सभी शास्त्र हैं, हम चारों वेदों की बात कर ले, गीता की बात कर ले या पुराणों की बात कर ले, तो उसके अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज जो है भक्ति की सच्ची विधि बताते हैं। हम आश्रम के अंदर पहुंच चुके हैं। आश्रम के अंदर आप देख सकते हैं कैसी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालुगण यहाँ पे आएंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी का 73वां अवतरण दिवस है, उस महापर्व की तैयारियां जो है बड़े जोरों शोरों के साथ यहाँ पर उनके भक्तजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर प्रूफ
डूम जो है बनाया गया है, जो श्रद्धालुगण दूर दूर से आएंगे उन श्रद्धालुओं के यहाँ पर एक बहुत बड़ा डूम बनाया गया है और यहाँ पर पोस्टरों के माध्यम से बताया गया है जो कार्यक्रम यहाँ पे होंगे उनमें, और जो संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में एक योगदान रहा है, उन चीज़ों से मैं आपको अवगत कराएंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी ने बेड़ा उठाया है, सच होगा सबका सपना, दहेज मुक्त हो भारत अपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। इस संदेश के साथ, इस नारे के साथ संत रामपाल जी महाराज जी अपना जो आध्यात्मिक ज्ञान अपने जो शिष्य हैं उनको दे रहे हैं। जो उनके शिष्य हैं वो किसी प्रकार का ना तो कोई नशा करता है, ना किसी प्रकार का कोई दहेज लेता है, ना ही देता है। एक समाज सुधार का काम है वो संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं और कर रहे हैं। उनके अनुयायी जो है लाखों की संख्या में उनसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो इधर एक पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के दहेज मुक्त, नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत हो रहा है। यहाँ पर ऐसी जो समाज सुधार की बातें हैं वो हमको बस संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ही देखने को मिलती है। अगर हम उनके भक्तों की बात करें तो उनके भगत बहुत ही शालीनता से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आश्रम के अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमको संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य हैं, उन शिष्यों से हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज हमेशा एक विवादित स्थिति में बने रहते हैं, जो मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है। मीडिया में दिखाया जाता है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। उन्होंने अपने मनमाने तरीके से अपनी पुस्तकों में वेदों का वर्णन कर रखा है, गीता का वर्णन कर रखा है। तो आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है, और हम इनसे जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज क्या अन्य हिंदू धर्म के देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। तो आपको ले चलते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के बाद, और उनसे जानेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जो है क्या अन्य देवी देवता हिंदू धर्म में जो प्रचलित जो साधना है, पिछले जो रीति रिवाजें हैं, जो भक्ति विधि चलती आ रही है, उसको छुड़वाते हैं क्या? नमस्कार सर। जी सच है। क्या नाम है सर आपका? श्री रामदास। जैसा कि सर हम देखते आ रहे हैं कि मीडिया में उनकी छवि को बिगाड़ा जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी को एक गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। तो इसके पीछे हम आपसे जानना चाहिए कि सच्चाई क्या है, आखिर क्या संत रामपाल जी महाराज जी अन्य देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज अन्य देवी देवताओं की कोई भक्ति नहीं छुड़ाते हैं। केवल वो तो सच्चाई के मार्ग में ये बताते हैं कि भक्ति को करना किस तरीके से चाहिए, और ना तो ब्रह्मा की भक्ति छुड़ाते हैं, ना विष्णु की, ना महेश की, किसी की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। केवल वो तो ये बताते हैं कि इनकी भक्ति करने से विधि कौन सी है। तो ये परमात्मा सच्चाई बताते हुए ये सत्य मार्ग बता रहे हैं कि इनकी किस प्रकार से भक्ति करना चाहिए। अच्छा, जैसे हमने ये भी मीडिया में हमको सुनने को मिला था कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, फिर भी उन्होंने वेदों का वर्णन कर रखा है, गीता के श्लोकों का वर्णन कर रखा है, और उसमें से पूर्ण परमात्मा को सिद्ध कर रखा है। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है कि परमात्मा को संस्कृत का ज्ञान नहीं हो। ये तो अज्ञानियों ने इस तरीके से कहा है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत का ज्ञान नहीं है। ये सब झूठा है। परमात्मा ने बताया है कि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में बताया है कि ब्रज का मतलब होता है आना, ब्रज का मतलब होता है जाना, जबकि उन्होंने कहा है कि ब्रज का मतलब आना। तो ये संस्कृत में उन्होंने भी ये झूठा अर्थ का अनर्थ कर दिया, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने संस्कृत की भाषा को भी उन्होंने शुद्ध उच्चारण रूप करके बता दिया। तो आज भारत की जनता कैसे, मतलब इतने बहुत सारे संत आज भारत में हो चुके हैं, तो भारत की जनता कैसे निर्णय करे कि सच्चा संत कौन है? इसका कुछ प्रमाण आप बता सकते हैं? हाँ, परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने सच्चा ज्ञान बताने के लिए सभी देश के संतों को अपनी तरफ बुलाया भी है कि आइए और मुझसे ज्ञान चर्चा कीजिए। ज्ञान चर्चा करने के बाद में पता तो चले कि मेरा ज्ञान और आपके ज्ञान में क्या अंतर है, मैं ज्ञान सच्चा बता रहा हूँ या झूठा बता रहा हूँ। इसलिए सभी संतों को अपनी ओर ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन कोई भी संत ज्ञान चर्चा के लिए उनके पास नहीं है। क्या नाम है सर आपका? विठल दास। अच्छा, जैसे कि हमने सुना है कि समाज में भी एक भ्रमणा फैली हुई है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर, और मीडिया में भी उनके नाम को गलत तरीके से हमेशा उछाला जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जो अतथ्यपूर्ण बातें करते हैं। इसके पीछे क्या सच्चाई है? भगत जी, बात कैसे है, गुरुजी जो बताते हैं वो वेदों में प्रमाणित बताते हैं और वेद शास्त्रों से सब प्रमाणित करके दिखाते हैं। जैसे कि परमात्मा ने बहुत सारी किताबें लिखी है, ज्ञान गंगा है, भक्ति से भगवान तक है, उसके बाद में अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ऐसे बहुत सारी किताब है जिससे प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा अलग है और उसकी भक्ति अलग है। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे कि मेरा नाम विठल दास है, अगर मेरे को कोई राहुल दास से बुलाए तो मैं सुनूंगा? नहीं सुन सकता, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि ये किसका नाम ले रहे हैं। वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश अगर खुश है
अगर आपकी पूर्ण इच्छा कोई भी आपकी कोई हो मनोकामना पूरी नहीं कर पाते, तो इसका मतलब कि ऐसा है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ के बाकी के जो है ये जो मंत्र देते हैं वो सब गलत है, शास्त्रों के विरुद्ध है। जैसे कि शास्त्रों के अपोजिट समझो, अब किसी के अपोजिट जाएंगे तो हानि तो होनी ही है, लाभ तो कोई होना नहीं है। तो इसकी वजह से उनके पास तो ज्ञान खक नहीं, ज्ञान का कोई पता नहीं। अगर ज्ञान होता तो परमात्मा जी ने, संत रामपाल जी महाराज जो कबीर परमात्मा के रूप में आए हैं, धरती पे अवतार है, तो आके बार बार गुरुजी ने उनके हाथ जोड़ से उनको आमंत्रित किया है कि आप आओ, मीडिया के सामने आओ, मेरे से ज्ञान चर्चा करो। क्यों नहीं आते? अगर इनके पास सच्चा ज्ञान है, अगर आप सच्चे हो तो आना चाहिए, बताना चाहिए समाजों में कि ये जो है ये गलत धारणा फैला रहा है ये संत, इसको रोको टोको। आते क्यों नहीं आते? तो इनके पास भी कुछ नहीं ना। अगर खाली हाथ है, बाल्टी खाली है, तो ये जल किसको परोसेंगे? बस यही धारणा, बाकी कुछ नहीं। इनके पास कुछ नहीं। इनको ना तो वेदों का, इनको अगर पूछोगे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इनका नाम ढंग से नहीं बताएंगे। देवदास, जैसा कि हमने सुना है एक मीडिया के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जो है धर्मांतरण की बात करते हैं, उनके ज्ञान में धर्मांतरण की बात होती है, इसके पीछे क्या सच्चाई है सर? ये झूठ है सर। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति कराते हैं और धर्मांतरण जैसी चीज़ तो है ही नहीं। ये गलत धारणा फैलाई गई है और ये गलत है। मेरा नाम धनपत से है। हमने अक्सर देखा गया है कि संत रामपाल जी महाराज हमेशा विवादों में रहते हैं और उनके बारे में सुना है कि जो हमारे भारत के धर्मगुरु हैं, धर्माचार्य हैं, वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मनमाने तरीके से शास्त्रों का वर्णन कर रखा है और उनको संस्कृत का ज्ञान भी नहीं है। तो सर इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा कहना तो यह है कि जो संत रामपाल जी हैं वो वेद विदित ज्ञान बताते हैं, जो वेदों में प्रमाण है, पवित्र गीता में प्रमाण है, पवित्र बाइबल में प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है। जो संत रामपाल जी महाराज उंगली रख रख के बताते हैं कि ये सत्य ज्ञान है। इस धरती पर जो भगवान के रूप में आए हैं, तत्वदर्शी संत हैं, रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कबीर ही भगवान हैं, सृष्टिकर्ता कबीर जी हैं। जो उंगली रख रख के बताते हैं उसमें एक शब्द भी झूठा नहीं है। जो अन्य गुरु बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज गलत प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं। वो बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति भी बताते हैं। गुरुजी बताते हैं तीनों देवा कमल दल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। जैसे अभी हमारे सभी जो धर्मगुरु हैं शंकराचार्य, अभी तक उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति बताई है। वो संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी को पूर्ण परमात्मा बताते हैं। तो इसका कहीं वेदों में प्रमाण है? हाँ जी, इसका वेदों में प्रमाण है, गीता जी में प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी प्रमाण है, पवित्र चारों वेदों में प्रमाण है कि कबीर साहिब ही भगवान हैं। जो आज के धर्मगुरु हैं वो सत साधना नहीं बता रहे, सब अफवाह फैला रहे कि ये साधना सही है, ये साधना सही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है वेद विदित साधना बता रहे, जिससे भक्तों को लाभ हो रहे हैं और भक्त आकर्षित होकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करा रहे हैं। आश्रम के अंदर जहाँ पर एक भंडारे के विशाल भंडारे की तैयारियाँ जो चल रही हैं, यहाँ पर चल रही हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी का 73वां अवतरण दिवस है, जिसमें लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे, उनके भोजन भंडारे की जो व्यवस्था की गई है, उन सभी चीज़ों से हम आपको अवगत कराएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पधारेंगे, उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर देसी घी से निर्मित लड्डू बनाए गए हैं। बूंदी राम के यहाँ पर लड्डू बनाए जा रहे हैं और सारी व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। सभी सेवादार अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं, जो इनके अंदर एक हर्षोल्लास है, बिल्कुल एकदम देखने को बनता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति उनके श्रद्धालुओं की आस्था एकदम देखने को बनती है। यहाँ पर जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए बूंदी राम के लड्डू यहाँ पर बनाए गए हैं और भी यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है, उन सारी व्यवस्थाओं से हम आपको यहाँ पर अवगत कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों सेवादार यहाँ पर भंडार गृह में लगे हुए हैं, वो सभी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। 5-6 दिन पहले से यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी गई है। यहाँ तैयारियाँ इसलिए इतने दिन पहले शुरू कर दी गई क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि वो सारे हमारे दर्शकों को सारी चीज़ें दिखाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े कढ़ाइलों में जो एक यहाँ पर
लड्डू बनाए जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने सुना था, आज देख भी लिया, आज हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भंडारा बनता है वो एकदम देसी घी से निर्मित बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शुद्ध देसी घी यहाँ पर रखा हुआ है, जिनसे यहाँ पर पूरा भोजन भंडारा तैयार होगा। आप देख सकते हैं इधर जो सेवादार हैं वो सेवादार बूंदी का प्रसाद यहाँ पर बना रहे हैं, बूंदी के लड्डू यहाँ पर बना रहे हैं। बड़े बड़े कढ़ाइलों में आप देख सकते हैं यहाँ पर बूंदी निकाली जा रही है, गर्मा गर्म बूंदी निकाली जा रही है, जिसकी तैयारियां 4-5 दिन पहले से शुरू कर दी गई है। यहाँ पर प्रत्येक सेवादार यहाँ पर अपनी सेवा में लगा हुआ है तन मन धन से। आप देख सकते हैं यहाँ पर भट्टियां जल रही हैं, भट्टियों में से आँच इतनी आ रही है कि यहाँ पर हम खड़े भी नहीं हो पा रहे। और यहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, जो शिष्य हैं, वो एकदम यहाँ पर ऐसी तपती भट्टी के पास जो है सेवा कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सैकड़ों भगत जो हैं यहाँ पर सेवा कर रहे हैं भंडार गृह में। जो संत रामपाल जी महाराज जी का 73वां अवतरण दिवस जो मनाया जा रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के इस महापर्व को मना रहे हैं, उसकी तैयारी में सारे भगत यहाँ पर लगे हुए हैं और बिल्कुल एक शांतिपूर्ण तरीके से भंडारे की तैयारी कर रहे हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनकी तैयारी के लिए यहाँ पर भगत लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है लड्डुओं के ढेर लगाए गए हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर 6, 7, 8 तारीख को आएंगे उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर बूंदी राम के देसी घी से निर्मित लड्डू बिल्कुल एक मनमोहक तरीके से तैयार किए हुए हैं। सभी श्रद्धालु यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छे ढंग से सेवा कर रहे हैं। आप अगर हम सफाई की बात करें तो आप एकदम देखने को बनती है, स्वच्छता की हम बात करें तो एकदम देखने को बनती है। जो उनके संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी प्रकार की कोई न मक्खी है, ना माखा है, कोई किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। बिल्कुल एक स्वच्छ तरीके से यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विशाल भंडारा बनने जा रहा है, उसकी मिठाइयाँ यहाँ पर तैयार हो रही हैं। आप देख पा रहे होंगे लड्डुओं के ढेर यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर 3-4 स्लेट लगाई गई है, उन स्लेटों पर स्टॉक लगाया गया है लड्डुओं का, यहाँ पर किए गए हैं। देख सकते हैं बड़े बड़े पंखे यहाँ पर लगाए हुए हैं और सभी सेवादार यहाँ पर खड़े हुए हैं। वो बिल्कुल एक स्वच्छ तरीके से, आप देख सकते हैं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर लड्डुओं को कैसे सजाया गया है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पर अव्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर जो विशाल भंडारा है उसकी तैयारी के लिए यहाँ पर गर्मा गर्म एकदम पूड़ियाँ निकाली जा रही है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं सभी सेवा में अपनी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चों की क्या बात करें, बुजुर्गों की क्या बात करें, नौजवान की क्या बात करें, सभी तन मन धन से यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पर माताएं बहनें सभी सेवा में लगी हुई हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सारी माताएं बहनें यहाँ पर सेवाएं कर रही हैं। और यहाँ पर कुछ सेवादार यहाँ पंक्तिबद्ध बैठे हुए और अपनी सेवा का इंतजार कर रहे हैं, कब हमको सेवा का मौका मिलेगा। सभी अपने कर्म बढ़ाने के लिए यहाँ पर सेवा में बैठे हुए हैं, कब इनका नंबर आएगा। सभी भगत बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पंक्तिबद्ध सभी लाइन में बैठे हुए हैं। सत्साहिब जी, क्या नाम है सर आपका? मनोहर दास जी। जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि विशाल भंडारे की तैयारियां बड़े जोरों शोरों के साथ चल रही है, तो यहाँ पर और भी क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था करिए, नामदान केंद्र की व्यवस्था करिए, अब ब्लड डोनेशन की व्यवस्था करिए और भी अन्य व्यवस्थाएं है जी। भंडारे में किस प्रकार की सामग्री यहाँ पर बनाई जाएगी? भंडारे में हमारे गुरुजी के दया से पेवर घी में बूंदी के लड्डू बनेंगे जी। उसके साथ में पूड़ी बनेगी, चावल बनेगा, सब्जी अनेक प्रकार की सब्जी बनेगी, अनेक प्रकार की दालें बनेगी। ऐसा रोज का सिस्टम रहा है जी। अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने श्रद्धालु ऐसे आएंगे जो यहाँ पर भोजन भंडारा करके जाएंगे? यहाँ पे कम से कम भगत जी पूरे श्रद्धालुओं की गिनती की जाए तो 18 से 19 लाख के ऊपर ही आएंगे भगत जी। अच्छा, और अगर हम यहाँ पर जैसे माइयाँ बैठी हुई है तो माइयाँ की यहाँ पर क्या सेवा लगाई गई है? ये सारी माताएं बहनें सेवा के लिए ये पूड़ी बनाने की सेवा करती है, पुलकाराम बनाने की सेवा करती है। मतलब पुलकाराम मतलब रोटी बनाने की सेवा करती है जी, और सब्जी कटिंग की सेवा करती है, और बर्तन धुलाई की सेवा करती है, टॉयलेट की सेवा करती है। सारी सेवाएं हमारी माताएं बहनें फ्री सेवा करती है जी। तो दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर सेवादार जो है भंडारा कर रहे हैं। भंडारे की व्यवस्थाओं से हम आपको परिचित कराएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर जो है सभी श्रद्धालुगण भंडारा कर रहे हैं। भंडारे में भी कई प्रकार की सब्जियां, कई प्रकार की दाल, कई प्रकार की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर, सभी प्रकार की सामग्री जो है श्रद्धालुओं को अवगत कराई जा रही है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सभी श्रद्धालुगण बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से एक पंक्तिबद्ध बैठे हुए भोजन भंडारा कर रहे हैं। सभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी सेवादार जो है सेवा में लगा हुए हैं। अगर हम सफाई की बात करें तो सफाई सेवादार यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर किसी प्रकार का कोई रोटी का
बूर वगैरह गिर जाती है या चावल वगैरह नीचे गिर जाते हैं तो सफाई सेवादार उस चीज़ को यहाँ पर सफाई करने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी लंबा पंडाल है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है भगत यहाँ पर भंडारा करेंगे। यहाँ तो अभी सेवादार ही आए हैं, अभी संगत का यहाँ पर आना स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए भी यही व्यवस्था की जाएगी। मेन स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ से आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का टेलीकास्ट किया जाएगा, जहाँ से आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ पढ़ा जाएगा। यहाँ पर ब्रह्मवेदी बनाई जा रही है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बिल्कुल एक मनमोहक तरीके से, एक अद्भुत तरीके से, बिल्कुल एक अच्छे ढंग से यहाँ पर जो है सजावट की जा रही है। जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का यहाँ से जो पाठ यहाँ पर चलेगा उसकी तैयारी के लिए यहाँ पर जो सभी सेवादार यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का अखंड पाठ व विशाल भंडारा। यहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर विशाल भंडारा, साथ में दहेज मुक्त रमणीया, रक्तदान शिविर, यहाँ पर सभी प्रकार की सारी चीजें यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो है फोटो लगा हुआ, उस पर लिखा हुआ है पूर्ण ब्रह्म और धानक रूप रहा करतार। ऐसे यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। साथ में उनकी जो गुरु परंपरा है वो फोटो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, एक मनमोहक तरीके से यहाँ पर जो है बिल्कुल सजावट की गई है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर आर्टिफिशियल फूल लगाए गए हैं और सभी सेवादार, अभी तो तैयारियाँ चल रही है, बिल्कुल पूर्ण रूप से यहाँ तैयार भी नहीं हुआ है। बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा है, फिर भी मानो जैसे हम कहीं दूसरी जगह पर आ गए हैं। बिल्कुल एक शांतिपूर्ण तरीके से सभी सेवादार यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहले से आ चुके हैं।